अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा कि जब मर्दों का जिस्मानी वजन बढ़ता है तो सबसे पहले तोंद ही क्यों बाहर निकलती है, या फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर का लोगो ट्रैफिक कोन की तरह ही क्यों है? क्या आप जानते हैं कि दफातर में ऑफिस टाइमिंग 8 घंटे ही क्यों रखी जाती है? आज के वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग लेकिन कॉमन फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के इस दिलचस्प सफर की तरफ। कभी आपने सोचा है कि हवाई सफर के दौरान आपको खाना खिला चुकने के बाद जब रोशनी धीमी कर दी जाती है तो उस वक्त एयर होस्टेस कहाँ गुम हो जाती है? एक तवील सफर के दौरान पायलट्स कैसे आराम करते हैं? दुनिया भर में कई एयरलाइंस ने 15 घंटों से भी तवील बराह रास्त परवाजें शुरू कर रखी हैं। कभी आपने इतनी तवील दौरानिये की फ्लाइट में सफर किया हो तो आप जानते हैं ये कितना थका देने वाला सफर होता है। ऐसी परवाजों के दौरान पायलट जहाज को अपने शरीक पायलट के हवाले करके सस्ताने लगते हैं, लेकिन कहाँ? नए बोइंग 777 हवाई जहाज में ये पायलट रूम होता है। आरामदेह नशिस्तों के साथ वॉश बेसन भी मुहैया किया गया। पायलट्स यहाँ आराम कर सकते हैं। ये पुराने बोइंग 777 का पायलट रूम है। इस जहाज को उड़ाने वाले कई कप्तानों की शिकायत है कि पायलट रूम में आराम करना किसी ताबूत में सस्ताने के मुतरादिफ है, क्योंकि इसमें पायलटों के लिए नकलो हरकत की गुंजाइश बहुत कम है। हवाई जहाज के मुसाफिरों की जरूरियात मुकम्मल करने के बाद फजाई मेजबानों को भी आराम की जरूरत होती है। हवाई जहाजों में उनके लिए भी खुसूसी जगह मुतय्यन होती है, जो कि जाहिर है मुसाफिरों की नजरों से हटकर होती है। बोइंग 777 में एयर होस्टेस के लिए बनाए गए खुसूसी खुफिया चैम्बर्स तैयारे के आखिर में हैं। इन तक रसाई का रास्ता इतना तंग है कि फजाई मेजबानों को संभल कर यहाँ पहुँचना पड़ता है। केबिन में 6 से 10 बिस्तर नस्ब किए जाते हैं। बोइंग 777 की निस्बत ड्रीम लाइन में एयर होस्टेस के लिए केबिन कुशादा और आरामदेह है। इस केबिन में नस्ब हर 2 बिस्तरों के माबैन पर्दा भी है और रोशनी मदम या तेज भी की जा सकती है। इसके अलावा ये केबिन साउंड प्रूफ भी है। हवाई जहाज की आराइश करते वक्त पहली तरजीह मुसाफिरों को दी जाती है। फजाई मेजबानों के लिए मुख्तस नए तैयारों में दीगर सहूलियात तो बेहतर की गई हैं, लेकिन उन्हें जहाज से बाहर झांकने के लिए कोई खिड़की दस्तयाब नहीं। इस जहाज में एयर होस्टेस और पायलटों के लिए बनाए गए केबिनों में तकरीबन एक जैसी सहूलियात फ्राहम की गई हैं। फर्क सिर्फ ये है कि फिजाई मेजबानों के लिए जहाज के आखिरी हिस्से और पायलट्स के लिए अगले हिस्से में केबिन बनाए गए हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर देखा होगा वीएलसी मीडिया प्लेयर का लोगो ट्रैफिक कोन की तरह होता है, लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक दिलचस्प हकीकत है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। इस सॉफ्टवेयर को बनाने का सेहरा 201 कोल सेंट्रल पेरिस के सर जाता है, जिन्होंने 1996 में इसको बनाया। ताहम दुनिया के दूसरे इदारों ने भी इस पर काम किया और उसे मौजूदा शक्ल दी। इसका लोगो ट्रैफिक कोन की तरह इसलिए होता है कि 201 सेंट्रल एसोसिएशन नेटवर्किंग स्टूडेंट्स के लोग एक दिन बहुत ज्यादा शराब नोशी के बाद वापस आए तो उनके हाथ में बहुत सारी ट्रैफिक कोने थी और वो ये कोने जमा करने लगे। कुछ अर्सा बाद जब उस सॉफ्टवेयर पर काम शुरू हुआ तो उन स्टूडेंट्स ने फैसला किया कि वो वीएलसी का लोगो ट्रैफिक कोन रखेंगे, जो कि आने वाले दिनों में बहुत मशहूर हुआ। दोस्तों, ये फैक्ट कैसा लगा? वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 3, कभी आपने सोचा कि जब मर्दों का जिस्मानी वजन बढ़ता है तो सबसे पहले तोंद क्यों बाहर निकल आती है? तो इसका जवाब ये है कि मर्दों का जिस्म जब चर्बी को जहीरा करने लगता है तो उसके लिए जो मकाम मखसूस है वो पेट का वो हिस्सा है जिसे हम तोंद कहते हैं, या यूं कह लें कि वो जिस्म का संदूक है जहां वो अपना इजाफी सामान रखता है। एक मेडिकल रिसर्च में सामने आया, जब मर्द बहुत ज्यादा खाते हैं और वर्जिश से दूरी इख्तियार कर लेते हैं तो तोंद में चर्बी का जखीरा करने वाले मकाम पर जगह की तंगी हो जाती है और वो फूल जाती है। जब मर्दों की तोंद पूरी तरह निकल आती है तो जिस्म किसी और जगह चर्बी जखीरा करने लगता है, जो कि सेहत के लिए इंतहाई तबाहकुन होता है। ऐसा होने पर जिस्म जिगर, लबलबे और मसल्स में चर्बी को जमा करने लगता है और फिर ज़ियादतीस टाइप 2, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल और अमराद कल्ब जैसे मसाइल उभर कर सामने आते हैं। मर्दों के मुकाबले में खवातीन में जिनियाती तौर पर चर्बी ज्यादा जखीरा करने की सलाहियत होती है, लिहाजा इनकी तोंद निकलने का इम्कान कम होता है। इसके अलावा जीन्स और तर्ज जिंदगी भी तोंद निकलने के इम्कानात को बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर चीनी अवाम आमतौर पर दुबले पतले होते हैं, मगर फिर भी 12% अफराद तोंद का शिकार हो जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि जब लोग वर्जिश या जिस्मानी सरगर्मियों का हिस्सा बनते हैं तो सबसे पहले तोंद से ही चर्बी घुलती है, जो जिस्मानी वजन में कमी लाती है। फैक्ट नंबर 4, बाटा कंपनी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जुफ्त साज इदारा है।
टॉमस बाटा, जो कि बाटा शूज कंपनी का बानी है, उसकी कामयाबी का सफर एक मजदूर के एक फिक्रे से शुरू हुआ और उसके बाद वो किसी जगह रुका नहीं। वो मजदूर बूढ़ा था, वाजबी सी तालीम थी, लेकिन तजुर्बात से माला माल था। वो जिंदगी के पुरपेच रास्तों से खूब वाकिफ था और उसी बूढ़े मजदूर के तजुर्बात से भरपूर फिक्रा था, जिसने उसे आम मोची से मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बना दिया, जिसका आज भी शोहरा है। टॉमस ने मोची का काम शुरू किया, उसके लिए एक दुकान खोल ली और 7 मजदूर भी रख लिए। ये चंद महीने दुकान चला पाया था, लेकिन उसे हर कदम पर नाकामी हो रही थी। लोग उसके बनाए हुए जूते नहीं खरीदते थे और मुलाजमीन भी उससे खुश न थे। टॉमस हिम्मत हार के घर बैठ गया, दुकान पर जाना छोड़ दिया और परेशान सा रहने लगा। उन्हीं दिनों एक शनासा बूढ़े मजदूर से मुलाकात हुई। उसने उसके चेहरे से परेशानी भांप ली और वजह पूछी तो टॉमस ने सारी सूरत हाल बता दी। बूढ़े मजदूर ने कहा, बेटा, हमेशा तुम ये ख्याल किया करो, मेरी प्रोडक्ट महंगी है और मजदूरों को उनकी मेहनत से कम तनख्वाह दे रहा हूँ। इस तरह आप ये कोशिश करते रहेंगे, ये किस तरह मेरी प्रोडक्ट सस्ती हो और मेरे मजदूर को ज्यादा तनख्वाह मिले। ये बात तीर की तरह टॉमस के दिल को लगी और उसने हमेशा के लिए उस पर अमल करने की ठान ली। उसने कंपनी अपने खानदान के नाम पर बनाई। टॉमस ने 24 अगस्त 1894 में पहली बार जूते का कारखाना लगाया। यही कारखाना बढ़ते बढ़ते एक मल्टीनेशनल कंपनी की सूरत इख्तियार कर गया, जिसका कारोबार 114 मुमालिक में फैला हुआ है। बाटा कंपनी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जुफ्तसाज इदारा है। जुफ्तसाजी हवाई पेशा होने की वजह से टॉमस के लिए आसान था, जिसकी वजह से उसने उसी को अपनाया। तकरीबन 300 साल से ये काम उनके खानदान में चला आ रहा था, लेकिन किसी ने उसमें तरक्की की तरफ तवज्जो न दी और उसका कारोबार को फैलाने की कोशिश भी ना की, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। बाप दादा से एक दुकान चली आ रही है, औलाद में विरासत के तौर पर तकसीम हो जाती है। वो दुकान बड़ी होने की बजाय मजीद टुकड़ों में बंट जाती है, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आता इस कारोबार को फैलाया और बढ़ाया भी जा सकता है। टॉमस ने खानदानी रिवायत को तोड़ने के लिए कारखाने की बुनियाद रखी और अपने साथ 10 मुलाजमीन भी रख लिए। एक साल ये काम चला होगा कि टॉमस कर्ज के बोझ तले दबने लगा और माली परेशानियों ने उसे आ घेरा। उस दौरान एक शनासा बूढ़े मजदूर से मुलाकात हुई, जिसने उसकी मुश्किल हमेशा के लिए हल कर दी। टॉमस चमड़े के जूते बनाने के साथ मोटे कपड़े से जूते तैयार करने लगा, जो सस्ते पड़ते थे और लोगों ने भी उन्हें बहुत पसंद किया। इन जूतों की मकबूलियत और मांग बढ़ने से मुलाजमीन की तादाद 10 से 50 हो गई। टॉमस ने अपने प्रोडक्ट के सस्ते होने की तरफ तवज्जो दी। इस तरह मुलाजमीन की भी उजरत का ख्याल रखा। टॉमस ने बाटा प्राइस भी मुतारिफ करवाई। इनकी प्रोडक्ट की कीमत 9 के हिस्से पर खत्म होती है, जो देखने में 100 और 20 से अच्छी लगती है, हालांकि एक अदद का फर्क पड़ता है। टॉमस बाटा हमेशा एक ताजर की तरह सोचता रहता था और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है, वो कारोबारी हजरात से मुशावरत भी करता। 1904 में उसने अपनी कंपनी में मैकेनिकल प्रोडक्ट टेक्निक मुतारिफ करवाई। इस तरह जल्द ही बाटा शूज कंपनी यूरोप की पहली बड़ी जुफ्तसाज कंपनी बन गई। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई। यह टॉमस के लिए कुराए फाल साबित हुई। उसके पास जर्मन फौज के जूते बनाने के ऑर्डर आने लगे। कारोबारी दुनिया में कामयाबी के साथ परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। 1925 में फिर से बिजनेस अरूज की तरफ बढ़ने लगा। टॉमस बाटा 1932 में 56 साल की उम्र में जहाज के एक हादसे में फौत हो गया। वो खुद तो उस दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी उसके लगाए हुए दरख्त से दुनिया भर के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। क्या आप जानते हैं कि दफातर में ऑफिस टाइमिंग 8 घंटे ही क्यों रखी जाती है? दुनिया के हर दफ्तर में तकरीबन एक शिफ्ट का टाइम 8 घंटों पर मुश्तमिल होता है और ये उसूल तमाम दफातर में लागू किया जाता है। ऑफिस टाइम 8 घंटे ही होगा, जबकि दुनिया के तमाम इंसान इसी उसूल पर काम करते चले आ रहे हैं। इस मकसद के लिए 8 घंटे का दिन के नाम से एक तहरीक चलाई गई थी, जिसे 40 घंटे का हफ्ता या मुख्तसर मुद्दत तहरीक भी कहा जाता है। ये समाजी तहरीक थी जिसके तहत काम के औकात को किसी ज़ाब्ता उसूल में लाना था, जिसका मकसद मुलाजमीन की हक तलफी और इस्तेहसाल को रोकना था। इस तहरीक को जेम्स डिब ने शुरू किया, जिसकी जड़ें बरतानिया के सनती इनकलाब में थी, जिससे सनती पैदावार ने मुलाजमीन की जिंदगी को यकसर बदल के रख दिया था। इस दौर में बरतानिया में बच्चों से मुशक्कत लेना मामूल की बात थी। मजदूरों के काम के औकात रोजाना 10 से 16 घंटों पर मुश्तमिल होते थे और उन्हें हफ्ते में बमुश्किल एक छुट्टी मिल पाती थी। 1810 में रॉबर्ट ओवन ने
10 घंटे योमिया की तहरीक शुरू की थी और फिर 7 साल की तहरीक के बाद ये मुतालबा 8 घंटे योमिया तक पहुंच चुका था, जिसका नारा 8 घंटे काम 8 घंटे तफरी और 8 घंटे आराम पर मुश्तमिल था। इस तहरीक के तहत सबसे पहले इंग्लैंड में खवातीन और बच्चों को 10 घंटे योमिया का हक 1847 में दिया गया था, जबकि उसके बाद फ्रांस के मजदूरों की जिंदगी में तब्दीली उस वक्त आई जब उनके काम का दौरानिया 12 घंटे योमिया मुकर्रर किया गया। कई ममालिक में मजदूरों के औकात कार तय करने के लिए तहरीक चलाई गई, जिसके बाद तारीखी अहमियत का ये कानून 17 नवंबर 1915 के रोज नाफिज हुआ, जिसके असरात पूरी दुनिया में फैल गए और 8 घंटे की शिफ्ट को हर जगह लागू कर दिया गया। दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और आप अपने चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ तक था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।